नमस्कार मित्रों, नवग्रह ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी चर्चा आपके प्रश्नों पर आज जा फंसी है। जी हां, फंसी है। मनुष्य स्वभाव से सभी जगह के किताबों में जो लिखा हुआ है या जो अनुभव है, स्वार्थी तो होता ही है। सुर नर मुनि के यह सब रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। मैं आपके गुणों को और अवगुणों को ध्यान में न रख करके शास्त्रवत तर्क दिया हूं। कुछ दिन पहले हमारे स्टॉक पर चर्चा या बाजार पर चर्चा हुआ था। उससे कुछ लोग आवश्यकता से ज्यादा सटीक रूप से लाभान्वित हुए, जो उस भाषा को समझते थे, जानते थे। या कुछ लोगों पर वह चीज एप्लीकेशन नहीं हुआ, क्योंकि उनके कुंडली का द्वितीयेश जो है कहीं न कहीं पंचमेश अष्टमेश के साथ तय नहीं मिलता है। मित्रों, कितने बार ज्योतिषियों के मुख से यह बात जरूर सुने होंगे कि जो लाभ और कार्यक्रम चल रहा है वह आपके लिए क्या लाभ कमाने की व्यवस्था का परिचायक है। जैसे उदाहरणार्थ, फार्मा के शेयर्स काफी ज्यादा बढ़े, ग्लेनमार्क, ऑरो फार्मा और फार्मा कंपनियों को जीएमएमपी वगैरह जो कंपनियां हैं, डॉक्टर रेडीज, डेविज लैब वगैरह जो भी नाम लिया जाए, ऑथेंटिक शेयर, वो करीब करीब अच्छे होकर के कुछ तो दुगने भी हो गए मात्र एक सवा महीना में। लेकिन आप कहे कि मेरे तो कुछ नहीं आया। आपके पास वो शेयर रहेंगे तब तो आएगा। आपने निवेश कर दिया पेट्रोलियम में, क्रूड में, ऑयल में, रिफाइनरी में, तो उस चीज का तो अभी ढलान है और फार्मा और केमिकल का उछाल है। तो जो उछाल पर गेन किया है वह उसी में आपको काम करना लिखा था, तो आपने शॉर्ट नहीं किया। यदि उसका फ्यूचर या ऑप्शन बेच दिया रहता आपने, तो इसमें लाभ होने की परम गुंजाइश दिखती। लेकिन जिसने आपने लिया वो डिक्लाइन हो गया, नीचे की ओर चल गया। जिसको आप बेच दिया, हो सकता है कि कोई बीपीसीएल लिया होगा या इंडियन ऑयल लिया होगा या गेल लिया होगा या ओएनजीसी लिया होगा, और उसके पास पहले हो सकता है कि ग्लेनमार्क का शेयर था। यह केमिकल सेक्टर, दवा सेक्टर, फार्मा सेक्टर काफी दिन से पिटा हुआ था, इसकी व्यवस्था नहीं बनी हुई थी, मार्केट इसको इग्नोर कर रहा था। आपके मन में आया कि 2 बरस से मैं इसी भाव का लेकर के रखता हूं, चलो इसको ले लेता हूं। यह दुर्बुद्धि या सद्बुद्धि, आप किए तो सद्बुद्धि के लिए, लेकिन हो गया दुर्बुद्धि। आपके कुंडली पर धनेश का भाव नहीं आ रहा था, लेकिन फर्मा बढ़ने वाला था, इसलिए आपने उसको बेच दिया और रिफाइनरी सेक्टर का शेयर खरीद लिया। तो हमेशा मित्रों मैं आपकी कुंडली पर बात करता हूं। बाजार में तो कहां से कहां एक एक शेयर यदि देखे, एसआरएफ देखिए, डी मार्ट देखिए, ये काफी ज्यादा उम्दा हो गए हैं। बैंक देखिए कितना नीचे से कितना ऊपर हो गया। हर बार बैंक पर कोई ना कोई आफत आती है और हर बार यह सीना खाड़ करके 2 दिनों के बाद से खड़ा हो जाता है। आपका मन वहां अशांत दिखा, चित्त अशांत हो गया और आपने उसमें शॉर्ट कर दिया। दूसरे ही दिन बढ़ गया, फिर घाटा बुक करके काट लिया, फिर तीसरे दिन बढ़ा, ले लिया, चौथे दिन वो घट गया। क्योंकि बाजार इस साल बुध के अधीन है। बुध एक बालक है जिसको कोई भी आएगा, ऐठन दिखाएगा, ताकतवर चीज उसको दे देगा।
मैनिपुलेशन का, अफवाह का ये बाजार है। बुध हमेशा अफवाह क्रिएट करता है। बहुत पहले, आज के 8-9 महीना पहले, जिस समय इस साल के हम भविष्यवाणियां कर रहे थे, उस समय इस चीज को कहा जाता है, ये र्यूमर का, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा होगा, अनुसंदेह में हम अपने को ट्रीट करते हैं। हाँ, राहु इस साल बहुत ही मजबूत है और जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनियां देखी जाती हैं वो राहु से देखी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं, बाजार क्या कहता है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये हमारा अपना ओपिनियन है, इस पर आप दावा ना करें। जब भी आप इन्वेस्ट करने के मूड में हो, आप अपना चार्टर अकाउंटेंट या जो प्लानर है, जिस ब्रोकर है, उससे आप लीजिए। मैं अपना अनुभव इस चैनल पर शेयर करता हूं कि राहु दबंग है और सितंबर तक आईटी शेयरों का दबदबा रहेगा, क्योंकि यहां पर इसका, इस लॉकडाउन में इसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। कंप्यूटर बाबा वर्कर के घर में रहते हैं और इंटरनेट खासियत रहता ही है और उससे जोड़ करके घर से भी वो काम कर सकता है। और मैं अजब गजब का प्रॉफिट यह मार्केट विथ रेस्पेक्ट टू लॉकडाउन ये दिखाएगा। इतना ही नहीं, अभी तो फार्मा शेयरों का कुछ दिनों तक बोलबाला रहेगा, चलेगा, लेकिन अंततोगत्वा वैक्सीन की देरी है। सारे के सारे हवन कुंड में जाएंगे। जो लीपापोती वाले जो शेयर है, कुछ सब डिटोल वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह बनाते हैं, वो कुछ दिनों की आदत तो लगी है, वो लोग रहेंगे। ये बुध बताएगा कि कैसे क्या है, कि कुछ परिस्थिति जो बन रही है दवा विक्रेताओं का, दवा निर्माताओं का, या स्वच्छ रहने का, अपने से बच के रहने का, स्थिति में रहने का, छुआछूत वाले व्यवस्था को निभाने का, यह बहुत दिन तक रहेगा। इससे जो जुड़ा चीज है उस पर आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न था, हमारे नसीब में वो नहीं था, फिर हमसे निकल गया, जो नसीब में नहीं था उसको पकड़े, इसलिए नसीब को वह दे दिया। यानी यदि आपको खराब करने वाला है तो आपका मन वहां पर जाएगा। शेयर बाजार में वही स्क्रिप्ट उसी समय बिकता है और उसी समय कोई लेता भी है। यह एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाली घटनाएं हैं। लेकिन किसके लिए कौन सा बेहतर है वह ज्यादा है। कोई 2 रुपया नुकसान सह करके वहां से निकल जाता है और कुछ दिन के बाद वह 20 रुपया शेयर स्क्रिप्ट गिर जाता है, लेकिन वह पैसा खाली करके वह कुछ दूसरे में ले लेता है और जहां पर देने वाली बात होती है वह एक अजीब तरीका की फ्रीक्वेंसी में आकर के उस जगह पर वह अपना व्यवस्था बनाता है और उन चीजों को लेकर के आगे की ओर वह बढ़ जाता है। तदुपरांत जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को हमेशा झकझोर करके याद करना चाहिए। हमारा धनेश कहाँ है और हमारा पंचमेश कहाँ है और चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा भी इस स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही लाजवाब ग्रह है, यानी धैर्य का ताकत। कुछ इन्वेस्टर यह होते हैं कि मैंने ले लिया टाटा केमिकल और छोड़ दिया 2 वर्ष के लिए, मैं ले लिया टाटा मोटर, मैं ले लिया यहां पर स्कॉट और 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया। मेरे एक ऐसे भी मित्र थे जिनके 400 रुपया का ब्रिटानिया पड़ा हुआ है और एसआरएफ पड़ा हुआ है। उनके पास भी ये धैर्य की सीमा तो होगी, लेकिन ऊंच का चंद्रमा उनके पास है। ऐसे इन्वेस्टर से लक्ष्मी जाएगी कहां। कंपनी बनाने वाला और कंपनी का टीआरपी देखने वाला वो तो बैठा है, स्वच्छ डायरेक्टर, वो तो लेकर के जाएगा ही व्यवस्था हो करके। कहीं भाग्य की सराहना किया जाता है, कहीं पंचमेश से चुनाव किया जाता है और चंद्रमा से धैर्य रख करके उस चीज पर हम यदि टिक जाते हैं तो निसंदेह मित्रों, चाहे इंडेक्स का स्टॉक हो, चाहे आपका एफएमसीजी का स्टॉक हो, चाहे
कहीं भी फ्यूचर ऑप्शन का स्टॉक हो, 1.5 बरस 2 बरस रख दीजिए, अच्छा भाव धैर्य के साथ मिलेगा। मैं यहाँ से यहाँ जरूर देखता हूँ और आप लोग भी देखिएगा धैर्य के साथ। यदि आपको यह कार्यक्रम उम्दा लगा, अच्छा लगा, तो आप इस कार्यक्रम को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा करके अपने यहाँ निमंत्रित भी करिए। आज्ञा दीजिए केपी त्रिपाठी को। कल फिर मिलते हैं आपके सुझाव को लेकर के। नमस्कार।